इतिहास के पन्नों में दर्ज है कुछ ऐसे नाम जिनकी गाथाएं आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। ये वो सैनिक थे जिन्होंने एक सपने को हकीकत में मनाया। यह कहानी है उस मिट्टी की जो छत्रपति शिवाजी महाराज के लहू से सींची गई थी। यह कहानी है उस जुनून की जिसने मुगलों को भी घुटनों पर ला दिया था। ये सिर्फ योद्धा नहीं थे, ये स्वराज के सिपाही थे। मावले, शूरवीर, नौसैनिक, हर एक का अपना एक किरदार था, हर एक का अपना एक बलिदान था। अगले कुछ एपिसोड्स में हम आपको ले चलेंगे मराठा साम्राज्य के उन गुमनाम नायकों की दुनिया में। उनकी रणनीति, उनकी हिम्मत और उनके हौसले की हर एक कहानी आपको बताएंगे। तो हो जाइए तैयार इतिहास के एक ऐसे सफ़र के लिए जो आपने पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये गौरव है हिंदुस्तान का। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल सागर स्टॉक में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे योद्धा के बारे में जानकारी ले रहे हैं जिनका नाम है बाजी प्रभु देशपांडे। बाजी प्रभु देशपांडे एक बहुत ही बहादुर और होनहार मराठा योद्धा थे। बाजी प्रभु देशपांडे मराठा साम्राज्य के एक प्रतिष्ठित सेनापति और मंत्री थे। दोस्तों, बाजी प्रभु देशपांडे को उनके बहादुरी और सबसे ज्यादा पावनखिंड की लड़ाई के लिए जाना जाता है। वही पावनखिंड की लड़ाई जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को पन्हालगढ़ से विशालगढ़ तक सुखरूप पहुंचाने में मदद की थी। तो चलिए जानते हैं ऐसे वीर मराठा योद्धा के बारे में जिनको इतिहास में सिर्फ एक चंद पैराग्राफ में रख दिया गया। दोस्तों, बाजी प्रभु का जन्म 1615 में पुणे जिले के भोर तालुका के शिंदे गांव में चंद्रसेन कायस्थ प्रभु वंश में हुआ था। दोस्तों, उनका मूल उपनाम था प्रधान और उनको देशपांडे की उपाधि दी गई थी। दोस्तों, ये उपाधि जिले के राजस्व के स्टोर कीपर को दर्शाती है। शुरुआत में बाजी प्रभु देशपांडे भोर के पास कृष्णाजी बांदल के पास सेवा में थे, लेकिन कृष्णाजी बांदल को छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब परास्त किया, फिर उसके बाद बाजी प्रभु देशपांडे छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ मराठा साम्राज्य में शामिल हो गए और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे वफादार और कुछ चुनिंदा खास मावलों में से एक हो गए। दोस्तों, बाजी प्रभु देशपांडे एक युद्ध कुशल मावला थे और वो डांड पट्टा, जिसे एक लचीली तलवार कहा जा सकता है, वो चलाने में माहिर थे। दोस्तों, वैसे तो बाजी प्रभु जी ने मराठा साम्राज्य में बहुत सारी लड़ाइयों में योगदान दिया है, पर उनका सबसे जो बड़ा योगदान था सिद्दी, जिसने पन्हाला किले को चारों ओर से घेर लिया था और उस किले में उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि वहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। जैसे कि हमने पिछले सीरीज में जाना कि किस तरह से पूरी जानकारी बहरजी नाइक ने सिद्दी की छत्रपति शिवाजी महाराज तक पहुंचाई। फिर वहां पर एक गुप्त बैठक में ये तय हुआ कि शिवा काशिद, जो कि शिवाजी महाराज की वेशभूषा कर एक अलग पालकी में जाएंगे और दूसरी ओर छत्रपति शिवाजी महाराज कुछ अपने चुनिंदा सैनिकों के साथ, जिसमें बाजी प्रभु देशपांडे जिनकी बांदल सेना थी, वो लेकर वो विशालगढ़ की ओर प्रस्थान करेंगे। और ये तय हुआ कि जब शिवाजी महाराज पन्हालागढ़ में सिद्दी के घेराबंदी में फंस गए, तब ये तय हुआ कि आने वाली पूनम की रात को जो शिवा काशिद है, उनको शिवाजी महाराज का बहरूपिया बनाकर एक पालकी में भेजा जाएगा, जिससे दुश्मन को ऐसा लगे कि शिवाजी महाराज हमारे चंगुल में फंस गए और अपने 600 बांदल सैनिकों के साथ बाजी प्रभु शिवाजी महाराज के साथ विशालगढ़ की ओर प्रस्थान करेंगे। और वो पूनम की रात आ गई। उस पूनम की रात को शिवा काशिद एक पालकी में बैठकर जैसे ही चल पड़े, कुछ समय बाद सिद्दी जोहर को ये खबर मिली कि जो पालकी उन्होंने पकड़ी है उसमें कोई बहरूपिया है और असली शिवाजी महाराज यहाँ से जा चुके हैं। फिर सिद्दी जोहर ने एक संकीर्ण भरे रास्ते से छत्रपति शिवाजी महाराज की ओर चढ़ाई शुरू की। तब बाजी प्रभु देशपांडे जी को यह अंदाजा हो गया था कि अगर हम सिद्दी जोहर को यहाँ पे रोकेंगे नहीं तो शायद वो हमें पकड़ लेगा। इसलिए बाजी प्रभु देशपांडे ने छत्रपति शिवाजी महाराज से विनती की, महाराज हम 300 मावलों के साथ ये पावनखिंड लड़ते हैं
और आप 300 सैनिक लेके आगे विशालगढ़ की ओर प्रस्थान करें। महाराज इस बात के लिए तैयार नहीं थे, पर बाजी प्रभु अपनी जिद पर अड़े रहे। ऊपर से जोरदार बारिश हो रही थी। बाजी प्रभु के हट के आगे छत्रपति शिवाजी महाराज को सुनना पड़ा और वो अपने 300 बांदल सैनिकों के साथ विशालगढ़ की ओर प्रस्थान कर गए। तब जब महाराज विशालगढ़ की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तब बाजी प्रभु ने कहा था, महाराज जैसे ही आप विशालगढ़ पर पहुंच जाओगे तो सिर्फ आप 3 बार तोपों की सलामी दे देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप विशालगढ़ पर सुखरूप पहुंच गए। और दोस्तों, महाराज बाजी प्रभु देशपांडे को गले लगाकर विशालगढ़ की ओर प्रस्थान कर गए। पूरी ताकत के साथ अपने 10,000 सैनिकों के साथ पावनखिंडी की ओर चल पड़ा था। कुछ समय बाद उस पावनखिंडी में घनघोर युद्ध हुआ। कहा 300 बांदल सैनिक और कहा 10,000 मुगल सैनिक। दोस्तों, सोचने से ही डर लगता है कि 10,000 के सामने 300 सैनिकों ने लड़ाई दी थी। जब तक 3 तोपों की सलामी सुनाई नहीं देती, बाजी प्रभु लड़ते रहे। पूरे शरीर पर घाव हो चुके थे, खून की धाराएं बह रही थी, पर वो मराठा योद्धा उस तरह से लड़ रहा था कि उसने ठान लिया था, जब छत्रपति शिवाजी महाराज विशालगढ़ पर सुखरूप पहुंचे नहीं जाते, मैं अपने प्राण नहीं छोड़ूंगा। शायद ये उन्होंने यमराज को भी बता दिया था कि यमराज रुक जाइए, मुझे 3 तोपों की सलामी सुनने दीजिए। और दोस्तों, जैसे ही 3 तोपों की सलामी उन्होंने अपने कानों में सुनी, उस शेर ने अपना देह उस पावनखिंडी में त्याग दिया। ये है दोस्तों मराठा योद्धा। इतने बड़े इतिहास को दोस्तों सोचिए, कुछ चंद पन्नों में भी नहीं, कुछ पैराग्राफ में हमारे इतिहासकारों ने समेट दिया। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इतिहास आप लोगों तक पहुँचाए, लोगों को पता चले कि हमारे लिए, हमारे इस स्वतंत्रता के लिए कितना बड़ा त्याग हमारे पूर्वजों ने दिया है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भवानी जय शिवाजी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।